हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। हम देखिए एक करंट अफेयर्स में एक न्यूज आया हुआ है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका जीएस पेपर 1 होता है जो वो, और उसके बाद पीटी अगर आपका जियोग्राफी अगर ऑप्शनल पेपर है सिविल सर्विसेज में, तो उसमें जब जो जीएस पेपर सॉरी ऑप्शनल पेपर का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जो है कि क्लाइमेटोलॉजी में पूछा जा सकता है अब विद रिलेट करके क्लाइमेट चेंज से। अभी एक रिपोर्ट आई है तो उसमें ये कहा गया है ना, इल नीनो और ला नीनो जो है ना वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, और ये आने वाले जो है कि 2030 तक ये ज़्यादा इसका पैटर्न देखने को मिलेगा कि कितना बदला हुआ है। हम एक डिकेड पहले ही इसका प्रिडिक्शन किया गया है। हालांकि अभी भी जो इल नीनो प्रोसीजर होता है, अभी बताएंगे इल नीनो ला नीनो क्या होता है, बस रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। ये जनरली इल नीनो 4 से 6 साल पे होता था, लेकिन अब ऐसा है इसकी जो फ्रिक्वेंटली अकरिंग होती है, मतलब होने की जो प्रक्रिया है, अब वो 3 साल 4 साल के अंदर ही हो जाता है। मतलब कि जो टाइम पीरियड गैप होता था वो दिन पे दिन कम होते जा रहा है। सबसे पहले देखिए ये एक जियोग्राफिकल फिनोमिना है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। जियोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है अगर आप प्रेशर बेल्ट को या फिर प्रेशर को अगर अच्छे से समझ गए तो फिर वो आप करें। जैसे एग्जांपल ये होता है कि जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है ना, प्रेशर डिक्रीज, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो जो है कि प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। दूसरी चीज़ है कि जो विंड्स होती है वो जो विंड्स होती हैं हाई प्रेशर से फ्लो करके जो कि आपकी लो प्रेशर की तरह। लो प्रेशर का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, और हाई प्रेशर का मतलब टेम्परेचर इसकी तुलना में यहाँ पे कम है। राइट, ये ज्योग्राफी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल फार्मूला आप बोल सकते हो। ये सारी चीज़ें जो क्लाइमेटोलॉजी में स्पेशली पढ़ी जाती हैं। आइए सबसे पहले हम इल नीनो को पढ़ें, कि उससे पहले हम थोड़ा सा मैप में एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे मैप काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका। थोड़ा सा हम अपने मार्कर को मोटाई को बढ़ा लेते हैं तो हमारे लिए बेटर हो। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ये यूरोप हो गया आपका, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड हमने ये कर दिया। यहाँ पे देखिए ये जो है कि आपका एशिया है। मोस्टली एशिया और यूरोप में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बट हमने ये कि यूराल पर्वत माउंटेन पर्वत है, रेंज है जो रसिया में पड़ता है। वो जो है कि ऑलमोस्ट देखिए आपका ये ऐसा ही कुछ होता है, इधर से है, ठीक है, ऐसे लेकर के ये इस तरह से इसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि बोल सकते हैं कि यूरोप है, और यहीं से ये यहाँ पे जो स्वेज कैनाल डिवाइड कर रही है ये आपका जो है कि यहाँ पे आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और एशिया कॉन्टिनेंट को अगर हम थोड़ा सा इसका मार्कर चेंज कर लेते हैं, दूसरा लेते हैं। देखिए एशिया का अगर मैप देखने की कोशिश करें, यहाँ से ले करके पूरा इसे लगता हुआ ये आपका पूरा एशिया का मैप पड़ जाता है। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, ये आपका जो कि टच कर जाता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका से टच कर जाता है। अभी हम उसको दूसरे डायरेक्शन में करके ये आपका पूरा एशिया कॉन्टिनेंट पड़ जाता है। ये आपका पूरा एशिया, इंडिया भी एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा एरिया में माना जाता है। राइट, और आपका ये अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया। तो ये कॉन्टिनेंट रही है। हम थोड़ा सा ओशन के बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो ये देखिए पैसिफिक इस ओशन इसको बोला जाता है, पैसिफिक ओशन। ये यहाँ तक ये फैला हुआ है। अगर हम इसको फोल्ड करके देखें तो इसका भी नज़ारा हम दूसरी तरफ देखें। इसको हम आप कहेंगे तो इसको वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन बोल सकते हो। अगर ये इक्वेटर है, इक्वेटर के बारे में अगर यहाँ पे देखिए ये इक्वेटर है, थोड़ा सा इसका मार्कर चेंज कर लेते हैं ना, तो हमें और बेटर तरीके से एनालिसिस करने के लिए आसानी होगी कि हम अच्छे से कर लें। देखिए अगर आप ये इक्वेटर है, मैंने जो मार्क कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्राइटर ले लेते हैं कलर, कोई यही ले लेते हैं लाल वाला। यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री से आप निकल रही है, ये 0 डिग्री से आपका जो है कि ये निकल रहा है। हालांकि एग्जैक्ट उस पे से नहीं मैं क्रॉस कर पा रहा हूँ, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये 0 डिग्री है, ठीक है। इधर हो गया आपका वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इधर हो गया साउथ
सॉरी जो कि वेस्ट साउथ पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे अगर आएंगे तो इसको बोलेंगे ईस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इसको बोलेंगे ईस्ट साउथ पैसिफिक ओशन। फिर इसके बाद ये आपका पूरा एरिया जो यहाँ से पड़ जाता है, ये ले करके ये सारी चीज़ें, ये यहाँ से ये एस आकार में, ये जो कि अटलांटिक ओशन है, इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इधर साउथ अटलांटिक है, और यहाँ पे ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन आपका ये है, ठीक है। हालांकि और दो ओशन होते हैं, आर्कटिक इधर है और अंटार्कटिक इधर है, अगर आप देखेंगे मैप में तो आपको मिल जाए। हमें जो स्टडी करनी है अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एल नीनो के बारे में हम देखिए, ये वाला बेल्ट हम सब डिस्कस करेंगे, ये वाला जो पार्ट हम यहाँ पे ये वाला पार्ट लेकर के हम डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छे से इमेजिन कर लिए, क्योंकि अगले पेज पे चलेंगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। वही यहाँ पे भी वही मैप है। अब ये वाला मैप देखिएगा आप, ये वाला, इसको थोड़ा सा हम इसका डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए पैसिफिक ओशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये पैसिफिक ओशन है, आपका पैसिफिक ओशन है, ये आपका पूरा यहाँ से ले करके ये एरिया देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, फिर ये साउथ अमेरिका हो गया, ये देखिए थोड़ा सा जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, फिर ये रसिया वाला पार्ट जो एशिया में दिखता है, इसी की जस्ट इस साइड जो है कि आपको इंडिया अफ्रीका इंडिया का मिल जाएगा। अब देखिए ये इतना है सारा यहाँ से ये एरिया पूरी है, ठीक है, ये पूरी एरिया जो कि आपकी पैसिफिक ओशन में आ जाती है। अगर हम इसको अब डिवाइड करें कि कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो थोड़ा सा आप देखिए, ये हमने कहा था कि ये आपका, एक सेकेंड, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री हमने यहाँ पे मार्क किया था, सॉरी ये 0 डिग्री, हाँ ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है। अब अगर हम पैसिफिक ओशन इसको मान ले, अगर इधर जाते हैं तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन बोलेंगे, इधर जाते हैं तो साउथ पैसिफिक ओशन बोलेंगे। और ये एक लाइन है, थोड़ा सा मार्कर हम इसको चेंज कर लेते हैं, मार्कर अपना, ये जो एक लाइन है यहाँ पे देखिए, ये इसको 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन इसको हम बोलते हैं। यही जो कि आपका डिवाइड करती है कि ईस्ट वेस्ट क्या है। अब इधर आप जाते हैं तो इसको हम ईस्ट के नाम से जानते हैं, और इसको जो है कि वेस्ट के नाम से जानते हैं। इधर हम माइनस के नाम से माइनस करते हैं और इधर प्लस करते हैं। मान लीजिए कि इधर अगर 16 तारीख है, 16 तारीख, तो इधर जो कि 15 तारीख होगी, ठीक है, इधर। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो मान लीजिए मैपिंग में आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे पैसिफिक ओशन के बारे में, लेकिन एक डायरेक्शन हो गया, लेकिन अगर हम पैसिफिक ओशन का डायरेक्शन देखें तो ये आपका वेस्ट पैसिफिक ओशन, वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो जाएगा, और ये जो कि ईस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो जाएगा, और ये जो है कि आपका ईस्ट साउथ पैसिफिक ओशन हो जाएगा, और ये वाला जो है कि आपका वेस्ट साउथ पैसिफिक ओशन हो गया। आप इतना समझ गए होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा कि हम अब अगला स्टेप पे चलने जा रहे हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इरेज कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा कि हम अच्छे से इसको एनालिसिस कर सकते हैं। जब क्योंकि अब देखिए थोड़ा सा ना डीप में इसका डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे होगा क्या कि एक सेकेंड, ओके, हम यहाँ पे एक सेकेंड हम ये भी देख लेते हैं कि क्या जो है कि ओशन करंट का जो है कि मैप है कि नहीं है। हाँ है यहाँ पे, नहीं ये थोड़ा सा विंड्स प्रेशर वाला है वो हम, हाँ देखिए ये है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। देखिए जो हमने मार्क किया था वो ये वाली एरिया थी पूरी, और ये वाली एरिया थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम्बोल्ट पेरू करंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैलिफोर्निया है, पैसिफिक ओशन है, फिर क्यूरेशियो है, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये आप ओशन करंट के बारे में यहाँ पे, अब ओशन करंट को ही हम लेकर के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो ये जो 0 डिग्री होती है ना, ये 0 डिग्री जो है, तो होता क्या है कि जो विंड्स होती हैं वो इस तरह से आती हैं, ठीक है। आप सभी को पता है इक्वेटर के पास पहुंचने से पहले वो इतनी वार्म हो जाती है कि ऊपर आप वर्टिकल चली जाती हैं। तो ये ओशन करंट होती है, करंट होती हैं, या फिर ये कह सकते हो जो विंड डायरेक्शन
ट्रेड, इसको ट्रेड विंड बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप बोलेंगे साउथ 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 वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोलेंगे, और इसको जो है कि आप नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोलेंगे। होला होता क्या है कि हला अगर नॉर्मल कंडीशन चले तो इधर से आती है कॉन्टिनेंट से, और वो जो कि जैसे ओशन में एंटर करती है तो गर्म होती है, तो मॉइस्चर मतलब वाष्प पानी को अपने अंदर समाहित कर लेती है, और वो जो विंड्स होती है काफ़ी पानी से भरी होती है, और ये ऐसे चली जाती, चलते चली जाती, चलते चली जाती है। और जब इंडिया या एशिया, साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंचती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि रेनफॉल करवाती हैं। लेकिन जब यही डायरेक्शन, अगर मान लीजिए कि ये वाला डायरेक्शन जो कि चेंज हो जाए, अब ये डायरेक्शन इधर के बजाय जो कि ऐसे फ्लो करने लगे, ठीक है, इस तरफ फ्लो करने लगे, तो जो यही डायरेक्शन जब विंड का चेंज हो जाता है ना, तो इसी को हम कहते हैं कि इल नीनो। अब ये होता क्यों इसलिए होता है ना कि देखिए यहाँ पे जो है कि वाटर जो यहाँ पे है ना, ये कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड वाटर है। कोल्ड क्यों है? क्योंकि जो गर्म हवा आती है इधर से, वो यहाँ पे आकर के वाटर को जो है कि ऑब्जर्व कर लेती, तो नीचे का जो ठंडा पानी होता है ना, वो ऊपर आ जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे जो कि ठंडा पानी हो जाता है, और यहाँ पे जो कि कोल्ड करंट चलती है, कोल्ड ओशियन करंट चलती है, जिसको हम हमबोल्ट या फिर पेरुवियन करंट, ओशन करंट बोलते हैं, और इसको हम कैलिफोर्निया जो कि करंट के नाम से जानते हैं। और ये इधर आती है और इधर से मॉइस्चर कलेक्ट करके लेके आती है, तो फिर यहाँ पे रेनफॉल करवाती है। लेकिन जनरली यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता, ये ड्राई होता है, ठीक है। बट जब इल नीनो होता है तो यहाँ पे रेनफॉल होती है, और इसका अपोजिट जो है कि एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया है, वहाँ पे जो है कि ड्रॉट आता है। यही जो है कि ये इल नीनो का, जब ये नॉर्मल कंडीशन होता है, ब्लू वाली लाइन से आप अगर कनेक्ट करेंगे, जो ब्लू वाली लाइन है, एक सेकेंड, जो अगर ब्लू वाली लाइन से अगर आप इससे कनेक्ट करेंगे, तो इसको जब एल नीनो के बाद जब कंडीशन नॉर्मल होगी ना, उसी को ला नीनो के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? होता क्या है, सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होना ही इसके डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। अगर वो क्या होता है, अगर इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, तो वो चीज़ें जो है कि आपकी हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस चीज़ को अच्छे से इमेजिन कर लिए, तो आपके कई क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए आई होप कि आप करिए। अब देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सारी इमेजेस पता चल गई, और करंट में क्यों रहा, क्योंकि एक मतलब कि आई हुई है रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया कि इस क्लाइमेट चेंज का इस पर इम्पेक्ट पड़ेगा, और ग्लोबल क्लाइमेट इसका डिस्टर्ब हो जाएगा। आप समझ सकते हो कि जो पैसिफिक ओशन है ना, वो आपका अभी यहाँ पे डाटा मिलेगा आपको ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि एक सेकेंड अभी देख लेता हूँ, यहाँ पे कहीं दिया रहा था 1/3 के आसपास, मतलब ग्रेटर देन 1/3% जो कि पूरे अर्थ का जो है कि सरफेस जो है कि कवर करता है, राइट। तो इस वजह से पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया कॉन्टिनेंट, और थोड़ा सा अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया, समझ लीजिए 5-6 कॉन्टिनेंट को इन्फ्लुएंस करता है, बस यूरोप को छोड़ करके। बट कहीं ना कहीं यूरोप के भी जो है कि क्लाइमेट पे जो कि उसका असर पड़ता है। तो अगर हम कहते हैं कि अगर ला नीनो इल नीनो होता है, ठीक है, इल नीलो अगर होता है तो उससे क्या क्या देखने को मिलेगा। पहली बात है, देखिए ट्रॉपिकल रीजन का जो होता है पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब है। उससे होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेंगे ना, तो थोड़ा सा होता है क्या, एक सेकेंड, जब होता क्या कि जब ये नॉर्मल कंडीशन होता है ना, ये इधर से जब विंड्स निकलती है ना, ऐसे जब जाती है, तो होता क्या कि जब यहाँ से गर्म हवा लेके चली जाती है, तो ठंडा पानी जब आता है ना, तो वहाँ पे प्लैंकटन होता है। क्या बोलता है? प्लैंकटन होता है, प्लैंकटन प्रक्रिया होती है। उससे मतलब ये होता है ना कि जो
इनको फूड होती है, जो यहाँ पे फूड प्रोवाइड हो जाता है, जो यहाँ पे फिशेस वगैरह होती है, मैमल्स वगैरह जो भी होते हैं इनको, जो कि उनको फूड प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लेकिन जब ये कंडीशन ऐसे रिवर्स होती है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कि आपको रेनफॉल देखने को मिल जाती है, राइट। रेनफॉल बहुत ज़्यादा आप देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है कि पूरा जो कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, फ्लड आती है, ठीक है, और फूड जो प्लैंकटन प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, फूड वगैरह नहीं मिल पाता है। तो और इसको क्राइंग चाइल्ड के नाम से भी जानते हैं। जब यहाँ पे होता है, ये होता है कि क्रिश जो हैं, जो क्रिश्चियन में प्रे किए जाते हैं उनको, वो रूठ गए हैं, उसका बच्चा बोला जाता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे वो फ्लड वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और जो है कि एशिया का जो कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया पड़ा, वहाँ पे ड्रॉट आता है। क्या आता है? ड्रॉट आता है, राइट। ड्रॉट आता है। और यहाँ पे जो कि फ्लड वगैरह जैसी, मतलब आप कह सकते हो ये वेट एरिया हो जाती है, गीली हो जाती है, और ये ड्राई एरिया के रूप में हो जाता है। मोस्टली मतलब ग्रेटर देन 5 साल के बाद देखा जाता था, लेकिन बाय ईयर जो कि इसका 3 साल में, 4 साल में, मतलब या फिर अल्टरनेटिव दो बार 3 बार कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने देखा। नेक्स्ट बात अगर कहते हैं तो जो यही बात करते हैं, जो अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट पड़ जाता है, जो वेस्ट कोस्ट अमेरिका का अगर कहें तो ये जो एरिया है, एक सेकेंड थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं। ये अमेरिका का, सॉरी, ये जो एरिया पड़ जाता है ना, ये वाला जो पार्ट पड़ जाता है नॉर्थ अमेरिका के, इसको वेस्ट नॉर्थ अमेरिका के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं कि वेस्ट साउथ अमेरिका का पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट पड़ जाता है इस साइड का, सॉरी एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट पड़ जाता है इसको हम कहेंगे ईस्ट नॉर्थ अमेरिका का पार्ट बोलेंगे। ये वाला पार्ट जो पड़ जाता है इसको जो कि ईस्ट साउथ अमेरिका के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये मैप में डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए। अगर कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न पार्ट पड़ जाता है वो ओशन का जो कि वेस्टर्न पार्ट पड़ता है, इतना क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत है। हम भी बहुत दिन तक कन्फ्यूज रहे हैं, कहीं मुझे जवाब भी नहीं मिलता था। तो खुद जब ठंडे दिमाग से सोचा मैंने, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं ये ऐसे होता है। तो मैंने एक ट्रिक लगाया कि जो कॉन्टिनेंट होते हैं ना, कॉन्टिनेंट का और जो ईस्ट पार्ट पड़ता है वो ओशन के लिए जो कि वेस्टर्न पार्ट पड़ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए ये अटलांटिक का वेस्टर्न पार्ट है, लेकिन अटलांटिक ओशन वाटर बॉडी का, लेकिन जो लैंड है नॉर्थ अमेरिका का जो कि ये ईस्टर्न पार्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूज अथवा हमारे समझने के लिए। तो ये हमने एल नीनो ला नीनो को एक ब्रीफ में समझा, और उसको बस ये देखने की हमने कोशिश किया कि हमारा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हो सकता है। तो ये एल नीनो ला नीनो के बारे में रहा, और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।